जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक मंदिर का टूटना सिर्फ पत्थरों का ढेर होना नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा पर हमला है। आज हम बात करने वाले हैं अमीश त्रिपाठी के जबरदस्त हिस्टोरिकल एक्शन नॉवेल द चोला टाइगर्स के बारे में। एक ऐसी कहानी जो इतिहास और एक्शन का एक धमाकेदार कॉम्बिनेशन है। तो कहानी शुरू होती है साल 1025 ईस्वी में। भारत की शान सोमनाथ मंदिर अब सिर्फ खंडरों का ढेर है। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग का गिरना नहीं था। नहीं, ये तो जैसे पूरे भारत के दिल पर एक गहरा जख्म था। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हमले के बाद कोई सिविलाइजेशन करती क्या है? क्या वो हार मान लेती है या फिर उसी रॉक से उठकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है? बस यही वो सवाल है जो इस किताब द चोला टाइगर्स की जान है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उस हमले की गहराई को समझना पड़ेगा। देखिए, सोमनाथ पर जो हमला हुआ वो कोई मामूली मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, ये एक सिंबॉलिक अटैक था। एक ऐसा हमला जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। क्योंकि सोमनाथ मंदिर वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं था। अरे, वो तो भारत की पहचान था, उसकी कल्चरल हेरिटेज और स्पिरिचुअल पावर का जीता जागता सबूत था। तो उसे तोड़ना सीधा सीधा देश की पहचान पर हमला करने जैसा था। महमूद गजनवी की सेना ने सिर्फ मंदिर को लूटा ही नहीं, बल्कि हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से पूरे देश में एक सदमे और डर की लहर दौड़ गई थी। ये एक ऐसा हमला था जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। लेकिन कहते हैं अंधेरे में ही रोशनी की कीमत पता चलती है। इसी निराशा और मातम के बीच एक हीरो सामने आता है, सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम। और वो एक फैसला लेते हैं कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा, और जवाब भी ऐसा जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। सम्राट राजेंद्र चोल की सोच देखिए। वो समझ गए थे कि ये लड़ाई सिर्फ गुजरात की नहीं है। नहीं, ये तो पूरे भारत के सम्मान की, उसकी आत्मा की लड़ाई है। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी स्पेशल टीम बनाने का फैसला किया जो किसी राज्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए लड़ेगी। और टीम भी क्या जबरदस्त थी। मतलब पुराने जमाने की एवेंजर्स टीम समझ लीजिए। एक तरफ तमिल वॉरियर का जोर और हिम्मत, तो दूसरी तरफ गुजराती मर्चेंट की बिजनेस वाली समझ और डिप्लोमेसी। साथ में केरल के अयप्पा भक्त की आध्यात्मिक शक्ति, और इन सब के ऊपर मालवा के राजा की कमाल की स्ट्रैटेजी। मतलब ताकत, दिमाग और आत्मा, सबका एक परफेक्ट मिक्सचर। मिशन का मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पहला, सोमनाथ की तबाही का बदला लेना। दूसरा, भारत की खोई हुई इज्जत वापस लाना। और तीसरा, पूरी दुनिया को एक साफ मैसेज देना कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। तो अब शुरू होती है इनकी मुश्किलों भरी यात्रा। सोचिए, साउथ इंडिया के घने जंगलों से निकलकर सीधा अफगानिस्तान के बर्फीले बेरहम पहाड़ों तक का सफर। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। और किताब में सफर को जिस तरह से बताया गया है वो बिल्कुल एक तीर की तरह है, एकदम तेज। इसका स्टाइल बड़ा सिनेमैटिक है, जो पढ़ने वाले को सीधा एक्शन के बीचों बीच खड़ा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे ये सब आंखों के सामने ही हो रहा है। पूरी मिशन को 4 बड़े और मुश्किल फेज में बांटा गया था। स्टेप 1, एक ऐसी टीम बनाना जिसे कोई तोड़ न सके। स्टेप 2, दुश्मन के इलाके से होकर गुजरना। स्टेप 3, गजनी के अंदर उनके गढ़ में घुसपैठ करना। और फाइनली स्टेप 4, भारत का सम्मान वापस जीतना। और रास्ते में क्या क्या नहीं आया। घने जंगल, मीलों तक फैले रेगिस्तान, जानलेवा पहाड़, दुश्मन कबीले, और ऊपर से दुश्मन के जासूस और उनके हमले। लेकिन हर मुश्किल ने इनके इरादे को कमजोर नहीं, बल्कि और भी ज्यादा पक्का कर दिया। और फिर तमाम मुश्किलों को पार करके वो आखिरकार गजनी पहुंच ही जाते हैं, दुश्मन का गढ़, यानी कि सीधा शेर की मांद में। अब फाइनल शोडाउन के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट था। और ये टक्कर सिर्फ 2 ताकतों की नहीं थी। ये टक्कर थी 2 सोच की, 2 अलग अलग दुनिया की। एक तरफ थे चोल टाइगर्स, जो धर्म और एकता के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था गजनी का दरबार, जहां सिर्फ धोखा, साजिश और पावर का गंदा खेल चलता था। इस पूरी नोवेल का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, जो कहानी में बार बार आती है। भारत की कहानी हार की नहीं, प्रतिरोध की कहानी है। मतलब स्टोरी ऑफ रेजिस्टेंस। और जो क्लाइमैक्स है, ओहो, वो तो एकदम ब्लॉकबस्टर है। सीक्रेट मिशन, जासूसी और फिर एक जबरदस्त लड़ाई
जो मिशन को एक शानदार जीत तक पहुंचाती है। तो इस पूरी एक्शन पैक्ड कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। नॉवल ये बताती है कि बदला लेने का मतलब सिर्फ किसी को तकलीफ देना नहीं होता। असली बदला तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को वापस हासिल करना है, जो जबरदस्ती छीन ली गई थी। अब अगर किताब का एक बैलेंस्ड रिव्यू करें तो हाँ, इसका एक्शन बहुत तेज है, देशभक्ति की फीलिंग भी काफी स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को लगता है कि कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल है और कैरेक्टर्स में वो साइकोलॉजिकल डेप्थ शायद थोड़ी कम है। तो ओवरऑल द चोला टाइगर्स क्या है? ये एक फुल ऑन हिस्टोरिकल एक्शन ब्लॉकबस्टर है। इसमें यूनिटी है, हिम्मत है, बदला है और गर्व है। एक ऐसी कहानी जो शुरू से आखिर तक बांधे रखती है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी सिविलाइजेशन की असली पहचान क्या है? वो जख्म जो उसे मिलते हैं, या फिर वो तरीका, वो हिम्मत जिससे वो उन जख्मों का जवाब देना चुनती है?